तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे प्लान्स बनाए हैं। तुमने अपना जिम प्लान बनाया है, अपना डाइट प्लान बनाया है, अपना स्टडी प्लान बनाया है, पर तुम कभी उन लोगों को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाए हो और इसीलिए तुम इस वीडियो को देख रहे हो। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने प्लान्स को एक्चुअली में फॉलो कर सकते हो। तुम्हारा पहला जो प्रॉब्लम है कि तुम ओवर प्लान करते हो, ये चीज़ करना बंद करो। तुम छोटे से स्टार्ट करो। तुम पहले एक दिन का प्लान बनाओ, फिर अगर तुम सक्सेसफुल रहे उस प्लान को फॉलो करने में, फिर तुम 3 दिन का प्लान बनाओ, फिर तुम एक हफ्ते का प्लान बनाओ। ऐसे 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 प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते जाओ, क्योंकि जब तुम एक साथ एक साल का प्लान बना देते हो तो फिर तुम्हारे लिए वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लगने लगता है। फिर तुम उसको फॉलो नहीं कर पाते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। सेकेंड प्रॉब्लम, तुम एक साथ सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने अपने प्रीवियस पॉइंट में बताया कि तुम एक साथ बहुत प्लान करने की कोशिश करते हो और सेकंड चीज़ है तुम बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हो। ऐसा मत करो। एक सिनेरियो इमेजिन करो। इमेजिन करो तुम्हारा प्लान है कि तुम जिम जाओगे हफ्ते में 6 बार, जाकर वेट लिफ्टिंग करोगे, अपनी बॉडी बनाओगे, एट्सेट्रा। पर तुम्हें पहला दिन जो करना है, तुम्हें जिम नहीं जाना है। पहला दिन तुम्हें सोचना है कि मैं जिम जाऊँगा, फिर तुम उठोगे, रेडी होगे, जिम तक जाओगे, फिर तुम वापस आ जाओगे। तुमने थोड़ा सा प्रोग्रेस किया, ठीक है। तुम्हें जिम जाने में डर लग रहा था या फिर तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे, तुमने क्या किया, तुम जिम तक गए, फिर तुम वापस आ गए। बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड साउंड कर रहा है ना कि मैं अपना एक दिन क्यों वेस्ट करूँ, क्योंकि अगर तुम बस एक दिन वेस्ट नहीं करोगे तो तुम शायद अपना पूरा हफ्ता वेस्ट कर दोगे। इसलिए बस एक दिन जिम तक जाकर वापस आ जाओ। दूसरे दिन क्या करो, जिम घुसो, घुसकर अपना मेम्बरशिप लिखो, फिर उसको पे करो। करने के बाद जिम करना स्टार्ट कर दो। तुमने जिम किया, सेकंड थर्ड दिन तुम फिर जिम गए, तुमने जिम किया, फोर्थ दिन तुमने रेस्ट लिया, फिर तुम फिर जिम गए। ऐसे ऐसे करता चले जाओ। इसे ही करते हैं प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। तुम एक साथ अगर तुम जिम में घुसते ही 50 किलो उठाने लगे, क्या तुम उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे। तुम अपने वेट और स्ट्रेंथ के हिसाब से डंबल्स उठाओगे, वेट्स उठाओगे। तो वही बात है रियल लाइफ में भी। तुम्हें अगर किसी काम को करना है, इमेजिन तुम्हें कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो तुम पहले दिन क्या करोगे, पढ़ाई का प्लान बनाओगे। सेकेंड दिन क्या करोगे, उसको आधा कंप्लीट करोगे। थर्ड दिन क्या करोगे, एक चैप्टर कंप्लीट करोगे। फोर्थ दिन 2 चैप्टर कंप्लीट करोगे। फिफ्थ दिन तुम उसको रिवाइज करोगे। ऐसे ऐसे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड किया जाता है। तुम एक साथ अगर बहुत चीज़ें करने की कोशिश करते हो तो एंडिंग में कुछ भी नहीं होता है। अपने प्लान्स को फॉलो करना उतना ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है जितना ज़्यादा तुम मुश्किल समझ रहे हो। तुम्हें बस करेक्ट प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल अनरियलिस्टिक प्लानिंग करते हो कि मैं भाई 2 दिन में अपनी बॉडी बना लूँगा, 2 दिन में मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन कर लूँगा, या फिर 2 दिन में मैं अपनी डाइट पूरी सुधार लूँगा, ऐसे नहीं होता है। तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ करना होगा। एक दिन तुमने एक इमेजिन करो तुम्हें एक यूट्यूबर बनना है। तुमने एक दिन वीडियो डाली, सेकंड दिन तुमने फिर से एक थोड़ी सी बेटर वीडियो डाली, फिर उसके नेक्स्ट दिन तुमने उससे हल्की सी एक अच्छी वीडियो डाली। तो ऐसे करते 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 तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हें ओवर प्लान नहीं करना है और खुद को ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है। बर्नआउट इज़ अ रियल थिंग, क्योंकि जब तुम एक दिन में बहुत सारा काम कर लेते हो, फिर तुम नेक्स्ट दिन तुम काम कर ही नहीं पाते हो। अगर तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई मैं कर लूँगा, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, ऐसा रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर तुमने वो 2 दिन में कर लिया, तुम तीसरे दिन आके इतना ज़्यादा अनमोटिवेटेड फील करोगे, इतना ज़्यादा तुम लूज़र जैसा फील करोगे कि तुम फोर्थ दिन फिफ्थ दिन तुम करोगे ही नहीं कोई काम। तुम एक हफ्ते एक महीने की छुट्टी ले लोगे, फिर 2 महीने बाद ऐसे किसी वीडियो के यहाँ पर तुम बैठ जाओगे कि हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ डू आई सॉल्व माई अनमोटिवेटेड शिट। तुम यही होगा तुम्हारा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। इमेजिन करो तुम्हारे फ़ोन में एक पढ़ाई का ऐप है, 5 गेम्स है। तो तुम जब अपना फ़ोन खोलोगे तो तुम्हें हमेशा लगेगा कि थोड़ी देर बाद पढ़ाई कर लूँगा, अभी गेम खेल लेता हूँ। तो ऐसा जब डेली होता जाता है, तब तुम कभी पढ़ाई नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हें सिगरेट की आदत छोड़नी है तो तुम कभी सिगरेट को अपने जेब में रखकर उसकी आदत नहीं छोड़ सकते। तुम्हें लगेगा कि हाँ, नहीं मैं कंट्रोल कर लूँगा, नहीं होता है कंट्रोल। तुम्हें क्या करना है, सिगरेट को उठाना है, फेंक देना है। फिर तुम्हें धीरे धीरे अपनी सिगरेट की आदत छूटेगी। जब तुम्हारे जो चीज़ तुम्हारे सामने नहीं रहेगी, फिर तुम्हारे ब्रेन को उसकी नीड कम होती जाएगी। पर जब इमेजिन तुम्हारे सामने तुम्हारा अच्छा खाना रखा हुआ है और बहुत सारे अच्छे खाने रखे हुए हैं और साइड में तुम्हारा डाइट रखा हुआ है जो तुम्हें एक्चुअली में फॉलो करना है, क्या तुम अपना डाइट फॉलो करोगे? तुम नहीं करोगे, क्योंकि जो चीज़ अच्छा खाना है वो चीज़ आई मीन टेस्टी भी है, बट जो तुम्हारा एक्चुअल डाइट है वो उतना टेस्टी नहीं है, पर वो वही तुम्हें खाना है।
पर वो तुम नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने इतना सारा खाना है। आई होप यू गेट माई पॉइंट कि मैं क्या क्या समझाने की तुम लोगों को कोशिश कर रहे हो और कैसे तुम अपने प्लान्स को एक्चुअली में एग्जीक्यूट कर सकते हो विदाउट प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड शिट।